Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you chapter 16, Casabianca. Children, I have already told you about this poem that Casabianca is a brave boy and obey his father's order and waiting for his father that he will say to go from the deck. Now today I will start from the paragraph. He called aloud, say father, say, if yet my task is done. He knew not that the shipwrecked lay unconscious of his son. In these lines, we see the flames are very high and around the boy. The boy is standing on the deck of the ship and saying aloud, Father, oh Father, I have completed my duty. If you know that what should I do? He does not know that his father, the captain of the ship, is already dead, and his father does not know the bad condition of his son, who is very conscious and waiting of his order. बच्चों, इसमें हम देखते हैं इस पैरा स्टैंजा में कि आग की लपटें बहुत तेज होती जा रही हैं और जो बॉय रहता है कासाबियांका उसके करीब आती जा रही हैं और बॉय जो होता है वो डेक पर, जहाज के डेक पर खड़ा रहता है, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक यहाँ से मत जाना। तो वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ओ पिताजी, आप देखते हैं कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और आप उसको नहीं पता है कि उसके पिता जो जहाज़ के कैप्टन हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो नहीं जानता इसके पिता ये नहीं पता है कि अपने अनकॉन्शियस बॉय के बारे में जो कि आग की लपटों से घिरा हुआ खड़ा है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, इफ आई मे येट बी गॉन, एंड बट द बूमिंग shots replied, and fast the flames rolled on. In these lines, the boy calls again and again to his father, but there is no reply. He asks that should he leave now, but because his father has told him to stay there till now, he gives order him to leave, and the sound of the fire and bombing is very loud and coming to him. His voice is very low among the sound. The flames are coming to his fiercely. इसमें हम देखते हैं कि लड़का अपने पिता को बार बार पुकारता है और लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है और पूछता है कि क्या पिताजी मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि उसके पिता ने उसको वहीं पर खड़े होने के लिए कहा था और कहा था कि मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक तुम यहाँ से मत जाना। और जो बॉम्बिंग हो रही थी, जो जहाज़ पे बम फेंका जा रहा था, उसकी आवाज़ और आग की आवाज़ से लड़के की आवाज़ दब जा रही थी, क्योंकि आग की आवाज़ बहुत तेज़ थी और लड़का चारों तरफ आग से घिरा हुआ था और आग जो बहुत धीरे धीरे अपना भयानक रूप ले लिया था। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, अपॉन हिज ब्रोज ही फेल्ट देयर ब्रीथ एंड हिज वेविंग हेयर एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पास्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर। In these lines, as the boy feels the flames on his hair and he feels very difficult to breathe and his body, and the boy is seeing his death now, but he is standing firmly. He does not fear it. He knows his life is going into the hand of the death. इसमें हम देखते हैं कि लड़का जो है वो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और आग जो की लपटें उसके बहुत करीब आ जाती हैं और उसको अपने बालों पे, अपने शरीर पे आग की लपटों की गर्मी महसूस हो रही थी। और वो लड़का देखता है कि अब उसकी मृत्यु बहुत करीब है, अपने सामने मृत्यु को देख रहा होता है, फिर भी वो बड़ी दृढ़तापूर्वक उस डेक पर खड़ा रहता है, क्योंकि अपने पिता की अवहेलना करना नहीं चाहता है। उनकी आज्ञा का वो हमेशा पालन करता है और जानता है कि अगर ऐसा करेगा लेकिन वो मृत्यु की गोद में चला जाएगा, फिर भी वो डटे हुए अपनी जगह पे खड़ा रहता है। नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टैंजा वेरी वेल। नेक्स्ट स्टैंजा आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।